हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। डुई डुई ने डोंगे को फिर पास्ट में उसे जो भी परेशानी आई थी उसका बता दिया था कि तुम्हें पता है कि तब फिर मैंने जियांग की ही हेल्प मांगी थी और वो मेरी मम्मी को बहुत पसंद भी आया। वेल, अब आगे क्या बनता है वो तो देखा ही जाएगा। ये थोड़ा सा परेशान होकर उससे यही पूछने लगता है कि फ़र्ज़ करो अगर जियांग को ये पता चल गया कि तुम उसके थ्रू अपने चार्मिंग प्रिंस तक पहुँचने की कोशिश कर रही हो तो क्या होगा। वेल, इसका मतलब यही है ना कि तुम उसे यूज़ कर रही हो। वो तो है भी गुस्से का तेज़। ये उसे यही कहने लगती है कि नहीं पता चलेगा, उसकी टेंशन मत लो, बहुत जल्द मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाना है, उससे मेरी जान छूट जाएगी। वापस रूम में आके जब उसे पता चलता है कि उसकी एक फ्रेंड आर्ट्स फील्ड छोड़ के बॉयफ्रेंड की खातिर साइंस को चूज़ कर रही है तो वो सरप्राइज़ कि तुम्हें अब उसकी वजह से इतनी कुर्बानी भी नहीं देनी चाहिए। फिर अब उसकी नज़र शाओ शाओ पे पड़ जाती है जो अपने ही ख्यालों में खोई बैठी थी। अब उसके पूछने पे भी फ़िलहाल तो वो उसे लाइब्रेरी में मिले लड़के के बारे में कुछ नहीं बताती। रात को जब बाकी फ्रेंड्स सो रही होती हैं तो ये बैठी ली मोरान को लेटर लिखने में बिजी के मैं तुमसे तब से ही लव करती हूँ जब तुमने मेरी हेल्प की थी, पता नहीं तुम्हें याद भी है कि नहीं। अगर अब तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है भी सही तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब राइट करके वो उस पेज को एक इन्वेलप में डाल देती है। फिर से उसके साथ शादी करने के सपने ही देखने लगी थी। अब फिर अचानक अब ग्रूम की ड्रेस में जियांग को देख के शौक के क्या ये बीच में कहाँ से आ गया। वो सुबह ही सुबह से कॉल करके जॉगिंग करने आने को बोल रहा था। ये जल्दी से डोंगडे को लूमी को लेके वहीं पे आने के लिए कह देती है। इन दोनों के साथ साथ वो भी फिर उसे लेता वहाँ पे पहुँच जाया था। अब वो फिर इसे देख के सरप्राइज। इन दोनों की दौड़ का मुकाबला तो यहाँ पे स्टार्ट ही हो चुका था। वह जियांग हैरान होकर डोंगडे से पूछने लगता है कि आखिर तुम उसे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। वो फिर इसे बता देता है कि तुम्हारा हवाला देख के ही मैंने फिर उसे अपने क्लोज करने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ तुम भी डुई को पसंद करते हो, चलो क्यों ना हम एक डील कर ले। तुम मेरी लूमी के साथ सेटिंग करवाने की कोशिश करो और मैं तुम्हारी डुई के साथ बात आगे बढ़ाने में हेल्प करूँगा। वो भी फिर उसकी ऑफ़र ये एक्सेप्ट कर ही लेता है। अब ये जहाँ पे डुई का ख्याल रख रहा था वहीं पे डोंगडे लूमी का। लूमी खुश थी कि आज जियांग ने मुझे देखा भी है, सो वो समझ रही थी कि शायद डोंगडे के प्लान की वजह से ही ऐसा हुआ। आइंदा भी वो बस इसी की बातें ही मानने वाली थी। डोई तो भाग भाग के बहुत ही थक चुकी थी। अब इसके बाद जियांग जब उसे क्लास में चलने को बोलता है तो वो साफ इनकार कर देती है। उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, सो रेस्ट करने का कहती वो तो वहाँ से चलती बनती है। डोंगडे लूमी के साथ फिर स्टूडियो ही आ गया था। अब उसे डांस करते देखता देख के खुश भी हो रहा होता है। इसके बाद सीधा डुई के पास ही पहुंच आया था। अब जाहिर है वो उसके मिशन में बराबर की शरीक थी, सो उसे ट्रीट देनी तो फिर उसकी बनती ही है। वापिस रूम में आके इसे पता चलता है कि शाओ शाओ लाइब्रेरी में है और इधर ली मोरान इसके क्लोज आके फिर लंच पे चलने की ही बात कर रहा था। ये बिना कोई रिप्लाई दिए वहाँ से भागने की करती है। अब वो जो इतनी हिम्मत इकट्ठी करके इससे बात कर पाया था अपसेट हो जाता है कि क्या ये मुझे पसंद नहीं करती जो यूँ भाग गई। पेंटिंग बनाते वक्त डुई की जब शाओ शाओ पर नज़र पड़ती है तो वो उसे अपने पास ही आने को बोलने लगी थी। उसका इरादा इस वक्त इसी की ही पेंटिंग बनाने का था। ये अब बैठे बैठे जैसे ही ली मोरान के साथ हुए इनकाउंटर का सोचती है तो फिर साथ में स्माइली करने लगी थी। ये बात तो यहाँ पे डुई डुई भी अच्छे से नोट कर ही चुकी होती है। इसकी पेंटिंग बन चुकी थी जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। डोई ने ये सेल करने की बात उससे भी कर ली थी। वो तो हंसी खुशी मान ही जाती है, साथ में कमीशन तो वो इसे भी देने ही वाली थी। इसके बाद दोनों जैसे ही लंच करने आती हैं तो ऊपर से जियांग डुई के लिए कोई सूप ही लिए पी रहा था और यही पे इसे पीने को बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ये देख के शाओ को तो यकीन हो चुका था कि ज़रूर जियांग और इसके बीच कुछ चल रहा है जिसका डुई डुई ने हमें नहीं बताया। लिंगफे का दिल उसके बॉयफ्रेंड ने फाइनली दुखा ही दिया था जो कि उसकी खातिर अपने सब्जेक्ट्स तक छोड़ने को तैयार थी। कितनी बुरी बात है ना। ली मोरान भी इनके रूम में शिफ्ट हो ही चुका होता है। ये फिर चारों ड्रिंक करने आ जाते हैं। वो जियांग का तो खैर फ्रेंड था ही सही, बाकी का भी बन ही गया होता है। अब जैसे ही ये एक डिलीवरी बॉय को डुई को ऑर्डर लेते जाते देखता है तो जल्दी से उसे कॉल ही करने लगा था कि तुम ड्रिंक्स मत पीना, मुझे पता है कि वो तुमने ही मंगवाई होनी है, देखो तुम्हारी सेहत के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी वो कॉल कट करके हटी ही थी कि उसे लिंगफे के अपने बॉयफ्रेंड के साथ हुए झगड़े का पता चल जाता है। वो भी यहाँ पे उसे लेके अपसेट ही हो गई थी, आखिर को वो उसकी फ्रेंड तो थी ना।
ये अगले दिन जॉगिंग करने नहीं गई थी। अब परेशान के जियांग तो मुझे बहुत सारा डांटेगा भी सही, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो बस इसे लंच पकड़ा था, फिर वहाँ से चला ही गया था। इस बात से ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। अब की बार इसकी बनाई पेंटिंग मैनेजर को काफ़ी पसंद आई थी, जिसका उन्हें अब प्रॉफिट भी मिलने ही वाला था। अब इसकी वीडियो जो कि दूर खड़ी लूमी बना चुकी थी और फिर जल्दी से जियांग को मैसेज करके एक एड्रेस भी सेंड कर देती है कि तुम फ़ौरन से यहाँ पे पहुँचो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। वो भी हैरान कि आखिर क्या हो गया, और जल्दी से फिर वही जाने ही लगा था। उसे किसी और आदमी के साथ देख के अब ये तो अपसेट ही हो जाता है। अब अचानक ही डुई की नज़र फे के बॉयफ्रेंड पे पड़ जाती है, जो कि इस वक्त किसी और लड़की के साथ ही घूम रहा था। ये देख के अब डुई का मीटर तो फिर घूम ही जाता है। उसे इस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो बाकायदा इसे चांटा भी दे मारती है। उसके धक्का देते ही इससे पहले कि वो गिरने लगती, जियांग इसे संभाल लेता है और साथ ही साथ इसे लेता जाने भी लगा था कि ऐसे यहाँ पे झगड़े करने की क्या ज़रूरत। ये साहब भड़क के फे को कॉल करके ब्रेकअप ही कर लेते हैं। इस बात से वो बेचारी तो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाती है। इसने सारी बात का जियांग को बता दिया था कि कैसे मेरी दोस्त उस निकम्मे लड़के को लाइक करती थी। अगर आज मैं पेंटिंग सेल करने ना आई होती तो उसकी ये सारी सच्चाई मैं जान ही ना पाती। मेरी फ्रेंड तो फिर सारी ज़िंदगी धोखे में ही रहती ना। ये बात सुन के वो भी अब रिलीफ ही फील करता है कि अच्छा तो ये उस आदमी से काम की बात ही करने आई थी, मैं ऐसे ही खामखा में इस पे शक करने लगा। अब इसने डुई का मूड ख़राब कर दिया था, तो वो अब इसे कंपनसेट करने को ही कहने लगती है, जो कि फ़ौरन से वो तो मान ही गया था। उसके पेरेंट्स इस वक्त घर पे नहीं थे, सो डुई को वो उधर ही लेके आ जाता है और ख़ुद अपने हाथों से खाना बना के उसके साथ खाने ही लगा था कि इसे शाओ की कॉल आ जाती है कि फे अभी तक रूम में नहीं पहुंची। हमें तो उसकी बहुत टेंशन हो रही है, ऊपर से वो कॉल भी पिक नहीं कर रही। ये दोनों फिर भागम भाग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब सबको ही तकरीबन उसी की ही तलाश थी, उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे होते। वो जो कि ड्रंक होके जा रही थी, कुछ लड़के आके उसे छेड़ने लगते हैं, साथ ही साथ बदतमीजी भी करने लगे थे। डोंगडे की जब उस पर नज़र पड़ती है तो वो फ़ौरन से पुलिस को कॉल करने के लिए उन्हें धमकाने लगा था। ये सुन के वो तो फिर वहाँ से दौड़ जाते हैं और ये फिर फे को ही संभालने लगा था। गाड़ी में भी बैठ के फिर उसे मिल जाने का सबको बता देता है। अगले सीन में फे को ढूंढने पे हेल्प करने के लिए वो दोनों को ही थैंक्स कह रही थी। बाद में इसने जियांग को साफ कह दिया था कि तुम डुई से अपने लव की कन्फेशन कर ही लो तो यही तुम्हारे लिए अभी अच्छा है। अब ये ना हो कि फिर देरी हो जाए और कोई और तुमसे पहले उसे अपना बना ले। उसकी ये बात तो सीधी जियांग के दिल पे ही जा लगती है कि सही तो कह रहा है ये। इसने तो इस बारे में अभी सोचा भी नहीं था। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक